गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव। यहाँ से 55वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान शिव और देवी पार्वती तथा बारात की विदाई, भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और शिव विवाह उपाख्यान के श्रवण की महिमा का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देकर माता मैना को बुलाकर कहा, अब इनकी यात्रा की तैयारी कीजिए। मैना ने भी तथास्तु कहा और वे प्रेम से विभोर हो गई। तदनंतर धैर्य धारण कर देवी काली को बुलाकर उनकी विरह से व्याकुल हो उठी। उस समय वे मैना देवी पार्वती को बारंबार गले लगाकर ऊंचे स्वर में रोने लगी और पार्वती भी दीन वचन कहती हुई ऊंचे स्वर से रोने लगी। शोक व्यवस्थित होकर शैल प्रिया मैना और देवी पार्वती मूर्छित हो गईं। देवी पार्वती के रोने के शब्द से सभी देव पत्नियां भी अपनी सुध बुध खो बैठी। उस समय सभी देव स्त्रियां रोने लगीं तथा अचेत हो गईं। विदा होते हुए स्वयं योगीश्वर भी रो पड़े, तब दूसरों की क्या ही बात करें। इसी समय बड़ी शीघ्रता के साथ हिमालय भी अपने सभी पुत्रों, मंत्रियों तथा अन्य ब्राह्मणों के साथ वहां आ पहुंचे। उस समय हिमालय भी देवी पार्वती को गोद में लेकर मोहवश रोने लगे। हे वत्से, इस घर को शून्य कर तुम कहाँ जा रही हो? इस प्रकार कह करके वे बारंबार रोने लगे। तब ब्राह्मणों के साथ उनके ज्ञानी तथा श्रेष्ठ पुरोहित ने उन पर कृपा कर अध्यात्म विद्या का उपदेश देकर उन्हें समझाया। महामाया पार्वती ने विदाई के समय माता पिता तथा गुरुजनों को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और वे लोकाचारवश जोर जोर से रोने लगी। देवी पार्वती के रोने से वहां उपस्थित सभी स्त्रियां, माता मैना, सगे संबंधी तथा अन्य भी रोने लगे। इस प्रकार पार्वती देवी की माता, सगे संबंधी तथा अन्य स्त्रियां, भाई, पिता तथा सखियां अत्यंत प्रेमवश बार बार रोते रहे। उस समय ब्राह्मणों ने आकर सबको आदर पूर्वक समझाया और कहा कि यात्रा के लिए सुखदायी लग्न वेला आ गई है। तब हिमालय ने मैना को धीरज बंधाया और स्वयं विवेक युक्त होकर पार्वती जी के चढ़ने के लिए शिविका मंगवाई। तदनंतर ब्राह्मण स्त्रियों ने पार्वती जी को पालकी में चढ़ाया और माता पिता, ब्राह्मण आदि सभी ने आशीर्वाद प्रदान किया। मैना जी और हिमालय जी ने महारानियों के योग्य उपचार देवी पार्वती को प्रदान किए और अन्यों के लिए सर्वथा दुर्लभ द्रव्य समूह दिए। हे मुने, देवी पार्वती ने अपने माता पिता, गुरुजन, ब्राह्मण, पुरोहित, संबंधी एवं स्त्रियों को प्रणाम करके प्रस्थान किया। परम बुद्धिमान हिमालय भी अपने पुत्रों के साथ प्रेम से विभोर होकर पालकी के साथ चले और वहां पहुंचे जहां सभी देवता ठहरे हुए थे। तत्पश्चात सभी लोगों ने भक्ति से सदाशिव को प्रणाम किया और प्रशंसा करते हुए अपने नगर को चले आए। तब देवी पार्वती के कैलाश पहुंचते ही सभी लोगों ने बहुत बड़ा उत्सव किया। भगवान शिव जी ने देवी पार्वती के साथ अपने स्थान पर पहुंचकर कहा, हे देवेशी, मैं तुम्हें पूर्व जन्म का स्मरण करा रहा हूँ और यदि तुम अपनी लीला से उसे स्मरण करती हो तो बताओ। तुम तो आज से नहीं, जन्म जन्मांतर से मेरी प्राण प्रिया हो। ब्राह्मण ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार अपने स्वामी महेश का वचन सुनकर हंसती हुई शिव प्रिया पार्वती कहने लगी। पर देवी पार्वती बोली, हे प्राणेश्वर, मुझे सभी बातों का स्मरण है, किंतु हे भव,
इस समय आप चुप रहिए और आज जो कार्य उपस्थित है उसी को शीघ्र कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के समान वचन को सुनकर विश्वेश्वर प्रसन्न हो गए और लौकिकाचार में संलग्न हो गए। शिव जी ने अनेक प्रकार की भोजन सामग्री एकत्रित कर नारायण आदि सभी देवताओं को नानाविध मनोहर भोज्य वस्तुओं का भोजन कराया। उन्होंने अपने विवाह में आए हुए सभी लोगों को यथा योग्य विधिवत उत्तम रस से संपन्न भोजन कराया। तब तब भोजन करके नाना रत्नों से विभूषित सभी देवताओं ने अपनी स्त्रियों तथा गणों के साथ भगवान चंद्रशेखर को प्रणाम किया। तदनंतर उन्होंने प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शिव जी की स्तुति करते हुए उनकी परिक्रमा की तथा विवाह की प्रशंसा करते हुए वे सभी अपने अपने स्थानों को चले गए। हे मुनि, शिव जी ने मुझे तथा विष्णु जी को उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे लोकाचार से विष्णु जी ऋषि कश्यप को प्रणाम करते हैं। मैंने उन्हें गले लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। फिर भगवान शंकर को पर ब्रह्म जानकर उनके आगे खड़े होकर मैंने उनकी स्तुति की। इसके पश्चात मैं तथा भगवान विष्णु शिवा एवं शिव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। इधर शिव जी भी देवी पार्वती के साथ आनंद विहार करते हुए अपने निवास भूत कैलाश पर्वत में रहने लगे। उनके सभी गण आनंद पूर्वक प्रेम से शिवा और शिव जी की आराधना करने लगे। हे तात, इस प्रकार मैंने शिवा एवं शिव के विवाह का आपसे वर्णन किया। यह विवाह परम मंगलदायक, शोकनाशक, आनंददायक तथा धन एवं आयु की वृद्धि करने वाला है। जो पवित्र होकर शिव जी में मन लगाकर नित्य इस विवाह चरित्र को नियम पूर्वक सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह अवश्य ही शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मेरा कहा हुआ यह आख्यान अद्भुत, मंगल का धाम, सभी विघ्नों का नाश करने वाला, समस्त व्याधियों को दूर करने वाला, यश देने वाला, स्वर्ग देने वाला, आयु प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्रों को बढ़ाने वाला, सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला, भोग और मोक्ष को देने वाला, अपमृत्यु को दूर करने वाला, महाशांति प्रदान करने वाला, कल्याणकारक, समस्त दुस्वप्नों को नाश करने वाला, शांत करने वाला और बुद्धि ज्ञान आदि की वृद्धि करने वाला है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को सभी कल्याणकारक उत्सवों में प्रयत्न पूर्वक प्रेम के साथ भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले इस आख्यान का पाठ करना चाहिए। विशेष रूप से देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय और भगवान शिव के सभी कार्यों के प्रारंभ में प्रेम से इस आख्यान का पाठ करना चाहिए। जो पवित्र होकर शिवा शिव के इस चरित्र को सुनता है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ पर श्री शिव महापुराण का द्वितीय रुद्र संहिता का तीसरा पार्वती खंड भी समाप्त होता है। यहाँ से द्वितीय रुद्र संहिता का चतुर्थ कुमार खंड प्रारंभ होता है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। श्री सांब शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण तृतीयायां रुद्र संहितायां चतुर्थ कुमार खंडे अतः प्रथमो अध्याय। इस प्रथम अध्याय में कैलाश पर भगवान शिव एवं देवी पार्वती के विहार का वर्णन किया गया है। वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्रिय है, जो सबको प्रेम प्रदान करने वाले हैं, स्वयं पूर्ण है, दूसरों की अभिलाषा को भी पूर्ण करते हैं, संपूर्ण संसिद्धि ऐश्वर्य के एकमात्र स्थान है, स्वयं सत्य स्वरूप है, सत्यमय है, जिनका सत्तात्मक ऐश्वर्य त्रिकाला बाधित है, जो सत्य प्रिय एवं सबको सत्य प्रदान करने वाले हैं,
ब्रह्मा विष्णु जिनकी वंदना करते हैं और जो अपनी कृपा से ही विग्रह धारण करते हैं, ऐसे नित्य भगवान शिव की हम वंदना करते हैं। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने देवी पार्वती से विवाह करने के पश्चात कैलाश जाकर क्या किया, उस वृतांत को हमें सुनाइए। जिस पुत्र के निमित्त आत्माराम होते हुए भी उन्होंने पार्वती देवी से विवाह किया, उन परमात्मा भगवान शिव को किस प्रकार पुत्र उत्पन्न हुआ। देवताओं का कल्याण करने वाले हे ब्राह्मण, तारका तारकासुर का वध किस प्रकार हुआ, मेरे ऊपर कृपा कर यह सारी बात विस्तार से कहिए। सूत जी बोले, नारद जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने शिव जी का स्मरण कर प्रसन्न मन से कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, चंद्रशेखर भगवान शिव जी के चरित्र को बताता हूँ, आप सुने। मैं कार्तिकेय के उत्पत्ति की दिव्य कथा तथा उनके द्वारा किए गए तारकासुर के वध का वृतांत भी कहता हूँ। मैं जिस कथा को कह रहा हूँ उसे सुनिए। वह कथा समस्त पापों का विनष्ट करने वाली है, जिसे सुनकर निश्चय ही मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। यह आख्यान पाप रहित, गोपनीय, परम अद्भुत, पाप संताप को दूर करने वाला तथा सभी प्रकार के विघ्नों के विनष्ट करने वाला है। यह सभी प्रकार के मंगलों का दाता, पुराणों का सारभूत अंश तथा सबके कानों को सुख प्रदान करने वाला है। आनंद को बढ़ाने वाला, मोक्ष का बीज और कर्म मूल का विनाश करने वाला है। शिव जी शिवा से विवाह कर कैलाश पर आकर अत्यंत शोभित हुए और देवगणों के कार्य साधन का विचार करने लगे। उन्होंने तारकासुर के द्वारा दी गई अपनी भक्तजनों की पीड़ा के विषय में भी विचार किया। इधर शिव जी जब कैलाश पर पहुंचे, तब उनके गण प्रसन्न होकर उनको नानाविध सुख प्रदान करने लगे। शिव जी के कैलाश पहुंचते ही महान उत्सव होने लगा। सब देवगण प्रसन्न मन होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। इसके बाद महादेव सदाशिव गिरी कन्या शिवा के साथ लेकर सॉरी गिरी कन्या शिवा को साथ लेकर महादिव्य, मनोहर एवं निर्जन स्थान में चले गए। वहां उन्होंने रति को बढ़ाने वाली उन्हें उस स्थान को मतलब पुष्प वगैरह सब चीजों से सजाया और कई हजार वर्षों तक वहां देवी पार्वती के साथ विहार किया। इस प्रकार उन्हें दिन रात का ज्ञान नहीं रहा। हे अनग, लोक धर्म का प्रवर्तन करने वाले शिव जी के भोग में प्रवृत्त होने पर उन दोनों का लंबा समय भी क्षण मात्र के समान बीत गया। हे तात, तब एक समय इंद्र आदि सब देवता मेरु पर्वत पर एकत्र होकर विचार करने लगे। देवता बोले, यद्यपि भगवान शिव योगीश्वर, निर्विकार, आत्माराम तथा माया रहित हैं, फिर भी हम लोगों के कल्याण के लिए भगवान शंकर ने विवाह किया है, किंतु अब तक इनको कोई पुत्र नहीं हुआ। इसका कारण ज्ञात नहीं हो रहा है। वे भगवान देवेश्वर विलंब क्यों कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, इसी बीच देवदर्शन नारद जी से देवताओं ने शिवा और शिव के परिमित भोग काल को जाना। तब उनके भोग काल को दीर्घकालीन जानकर देवता बड़े चिंतित हुए। फिर मुझ ब्रह्मा को आगे करके वे भगवान विष्णु के समीप गए। मैंने भगवान नारायण को प्रणाम कर सारा अभिष्ट वृतांत उनसे निवेदित किया। देवता लोग तो चित्रलिखित पुतलिका के समान खड़े रहे। हे भगवान नारायण, योगीश्वर शंकर जी देवताओं के वर्ष के परिमाण के अनुसार 1000 वर्ष पर्यंत विहार परायण है। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करें।